स्वागत है वापस हमारे यूट्यूब चैनल सभी के लिए एक और रिव्यू लेकर फाइनली बैक अगेन विद द 46वां 46th एपिसोड हैज बीन रिलीज ऑफिशियली। देख रहे हो क्या सीन होता है। फुल अगेन से नई दिन, नई आरआर की शुरुआत, नई मजे की शुरुआत, नई लड़ाइयां, बिकॉज अगेन द सीजन इज ऑल अबाउट मेस भाई। द सीजन इज फ्रीकिंग ऑल अबाउट लड़ाइयां, झगड़े, नो टास्क। टास्क की तो भाई गद गिर गई भाई। वो जो लेजिट बिग बॉस की जो टास्क वाली सीन थी ना, वो तो जीरो हो गई है भाई। आई वुड से जो एक दो हो रहे हैं उसको भी मैं जीरो में ही गिन लूंगा भाई। लेकिन एक दिन ऐसा नहीं होता जब हमें लड़ाइयां ना हो, देखने को नहीं मिली। मतलब ये पूरा सीजन अगर किसी बेसिस पे चला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाइयां। तुम इसको दो झप मार दो, तुम इसको दो झप मार दो, तुम चार गालियां इसे दे दो, वो चार गालियां तुम्हें दे देगा, बस पूरा सीजन अभी तक 46वां एपिसोड आ चुका है एंड अभी तक सेम वो सेम पैटर्न चलते आ रहा है बिग बॉस का। मैं 7 हफ्ते होने चले बेसिकली, बट अभी तक सेम इनका वही चल रहा है पैटर्न। तो सैडली बट दिस इज अ फैक्ट। तो फाइनली नया एपिसोड देखने वाले क्या सीन होता है, बातचीत हम करने वाले हैं। बट चैनल पर नए हो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो एक लाइक दबा दो, दैट विल शोली अप्रिशिएट मी अ लॉट। इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। चलो बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ एंड लेट्स सी बातचीत एंड ऑल, वी विल बी डूइंग इट। तो अगेन नए एपिसोड के साथ हमें शुरुआत ही हमें पता है क्या देखने को मिलती है एक हमें नई चीज पता चलती है। मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है, आई अंडरस्टैंड, मेरी इंग्लिश कमजोर है कि एस मतलब गधा होता है। मैं कुछ और ही समझ के बैठा कल रात को, समझ रहे हो। मेरे को पता आप सब भी वही समझा है मेरे को पता है मेरे जितने ही पढ़े हुए लोग और भी है हमारे कन्वर्सेशन में। आई नो मैं थोड़ा सा कम ये हूं। मैंने दूसरा को समझ लिया। जो हमें एपिसोड की शुरुआत में एक रियलिटी चेक मिला हमें भी एंड मेरी जैसी जितनी भी जनता है, आई एम प्रीटी श्योर मेरे से कुछ तो लोग होंगे ही जो मेरी तरह थोड़ा से अपन थोड़ा सा है यार, क्या कर सकते हैं उसमें सीन। बट वी गॉट टू नो कि उसका मतलब गधा है रोल होता है ये। चलो आज इंग्लिश की कुछ तो गलती सीखने को मिली, बट कुछ तो सीखने को मिली बट हाँ अगेन द मैटर विच समहाउ वाज जस्ट धीरे धीरे करके टल रहा था, बट फाइनली आज के एपिसोड में वो खुल गया। द होल किचन का आरआर, किचन का मैटर फाइनली पूरा ओपन हो चुका है, जिसमें अगेन ऐश्वर्या जी, नील जी एंड अपने खानजादी जी, जिनका अगेन 2-4 दिन पहले से ही वो उनका वो हेल्थ वाला सीन खत्म ही नहीं हो रहा भाई। अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए, हो ही नहीं रहा। एंड समहाउ शी गेट्स अप टू अ न्यू पॉइंट। मैं ये करूंगी वो करूंगी, बट मैं ये करूंगी लेकिन इसमें मेरे को हेल्प चाहिए। समझ रहे हो, ये तो तुम जबरदस्ती पोक कर रहे हो भाई, इज व्हाट आई फील। ऑल्सो पीपल जो बाहर जनता दिख रही है, मैं आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज आप सबकी तरफ से कि जो आप हेल्थ की चीजें बाहर डिस्कस कर रहे हो ना, लोगों को समझना होगा कि भाई वो जो हेल्थ वाली चीजें चलो सही भी है, बट वो अंदर की जनता को नहीं पता है। उनको अभी भी वो ड्रामा और फेक ही लग रहा है। समझ रहे हो सीन। तो अगर खानजादी अभी भी अगर ये चीजें बोलेंगे ना हेल्थ के बारे में, तो अगर हम लोग अंदर के पीओवी से देखें ना, तो अभी भी वो लोग तो ड्रामा समझ रखे हैं ना। समझ रहे हो मेरा बात। बट बाहर के लोग जस्ट बिकॉज दे आर इरिटेटेड विद नील एंड ऐश्वर्या जस्ट फॉर दैट हेल्थ वाला शिट, ना 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 ना, दैट इज वो था कि अपने गलत तरीके से उन लोगों को ले लिया। उनके भी तो पीओवी समझो ना, उनको तो अभी भी ये ड्रामा लग रहा है। बिकॉज देखो एक तरफ खानजादी बोलती कि मेरा हेल्थ का पूरा इशू है, जो भी उनका पर्सनल इशू है, नो वन टू इवन टॉक अबाउट दैट, जो भी इशू है। यहाँ पे नील और ऐश्वर्या अपना एक मैसेज देते हैं कि तुम्हें काम करनी है तो तुम एक सिंपल सा काम लेके अपना चलते बनो। बर्तन वर्तन इनको दे दिया, चलते बनो, खाना वाना हम लोग अपने रेडी कर लेंगे। बट जस्ट बिकॉज खानजादी को पोक करना है यहाँ पे, ही शी इज लाइक कि मेरे को ये भी करना है, मेरे को ये भी करना है, और मेरे को बर्तन में भी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं आप सबकी हेल्प कर रही हूँ। ये डज इट इवन मेक सेंस? मेरे को नहीं लगता भाई। एंड नील अगेन वो टिपिकल बिकॉज ही इज नॉमिनेटेड, उसको वो करनी है, तो भाई वो चढ़ गया लेजिट, ही जस्ट गॉट फायर्ड भाई। ये वो बट मेरे को यार ऐश्वर्या का थोड़ा सा वो गंदा लगा यार, द वे शी टॉक टू विकी। जब ये जो पूरा ड्रामा कंटिन्यू होता है ऐश्वर्या के साथ, ऐश्वर्या और खानजादी का अंदर में, वो मेरे को थोड़ा सा इरिटेटिंग लगा यार ऐश्वर्या का। इतना भी नहीं यार करो, बट इतना भी नहीं, हद वद तुम लोग पार करते रहो। खाना नहीं दूंगी, अरे यार तुमने खरीद के थोड़ी रखा है खाना समझ रहे हो, तुमने खरीद के थोड़ी रखवाया है यहाँ पे, बार बार थोड़ी लगा कि यार तू मेरा चॉइस से लेकर लेने घर जा। दैट वाज अ बिट इरिटेटिंग यार, उसे भी करने दो यार, इतना भी तुम लोग पीछे मत पड़ो। बट आई फील यार इसमें खानजादी की भी गलती है यार। जब तुम्हारा हेल्थ का इशू नहीं है, या तुम्हें अपने चीजों को सॉर्ट आउट करना है, तुम्हें शो से बाहर भी जाना है, तुम्हें सब कुछ करना है एक साथ ही, तो ये कैसे चलेगा बताओ। तुम्हें शो से बाहर जाना, साइड में जाके बैठ जाओ, अपने शो से निकल जाओगे। तुम्हें हेल्थ का सीन भी करना है कि मेरा हेल्थ इशू है, ये है जो भी है,
उसमें भी तुम्हें ये शांति नहीं, तुम जाके जबरदस्ती वो पोक कर रहे हो, आग लगा रहे हो बेसिकली द होल सीन। किचन में जाके ऐश्वर्या के सामने वो खड़ी है, बताओ अब ये जो आप कारनामे कर रहे हो, कौन देख के बोले कि तुम्हें हेल्थ इश्यू है, बताओ। हु इज द वन हु विल एक्चुअली क्लेम दैट शिट कि उसकी हेल्थ की इश्यू है, बताओ। तो ये सब कहीं ना कहीं अंदर तो ड्रामे ही लगेंगे ना, मेरा पीओवी समझ रहे हो आप? तो उनके लिए तो अभी भी ये ड्रामा लगेगा, क्योंकि अगर उसकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती तो ही शुड हैव टेकन अप अ साइड या उसे बाहर करनी होती, तो उन लोगों को छोड़ देना होता। बट अगेन उसे तो वो अपनी डे वन वाली गेम खेलनी है वापस से, वो लड़ लड़ के दिखो टाइप्स। क्या ही कर सकते हैं, बड़ा ये चिल्ला चिल्ले ऐश्वर्या को बंद कर देनी चाहिए। एक तो मेरे को समझ में आता है ये लोग दोनों हमेशा साथ में कैसे दिखते हैं। मैं जब भी कैमरा और फोकस होता है इनके ऊपर, हमेशा आई ऑलवेज सी ऐश्वर्या विथ नील, ऑलवेज, हमेशा। भाई मैं अगर 100 बार कैमरा पूरे सीजन में गया होगा ना इनके पास, 99-98 बार तो मेरे को दोनों एक साथ ही दिखते। अरे कभी अलग दिखते ही नहीं है कि नील कहीं अलग कुछ बात कर रहा है, किसी और से बात कर रहा, नहीं, अलग ही चिपके हुए से ऐसे लेके चल रहे एक दूसरे के हाथ। भाई इससे काफी अच्छा मेरे को अंकिता विकी लगता है, एटलीस्ट वो लोग दे स्टे अपार्ट, लड़ाइयां और सबकी होती है यार, जो हस्बैंड वाइफ किसकी नहीं होती। बट वो तो ना कि आप साथ में ये लगी आप एक ट्रिप पे लेकर चल रहे हो, वो तो फिर लाइक कितना एक टाइम पे लोगों को भी ये हो जाना कि तू तो बस उसी के साथ घूर रहा है, कभी तो कुछ अलग कर ले, कभी तो कुछ ये कर ले, बट नहीं। तो आई फील कि यार नील वाज एट सम पॉइंट रॉन्ग एट दिस टाइम, खानजादी वाज इक्वली रॉन्ग वो किचन वाले मैटर पे, शी वाज इक्वली रॉन्ग भाई, नो ऑन नथिंग ऑन दैट। इस बीच में अभिषेक भाई वापस एक ट्रिप में जा रहे हैं समझ रहे हो कौन सा ट्रिप में, वो आयशा वाले ट्रिप में, कि काश अमर्त नहीं आता, काश ये नहीं होता तो आई एंड आयशा कुड हैव स्टेड, समझ रहे हो। तो ही इज गेटिंग इनटू दोस बैक ट्यून्स, बैक डेज। बट मेरे को लगता है अभिषेक, मेरे को एक जवाब चाहिए आप सब जनता से, जो भी जनता देख रही है, डोंट यू थिंक अभिषेक कुड हैव इवन गॉन फॉर खानजादी? इतने दिनों से ये जो सारी चीजें चल रही है, अगर अभिषेक के मन में इतना सा भी फीलिंग होता ना, इतना सा भी फीलिंग होता है, डोंट यू थिंक अभिषेक कुड हैव इवन गॉन टू खानजादी टू एक्सप्लेन द होल मैटर, या मनाने वो जाता, मनाने इन द सेंस कि एटलीस्ट वो कंसोल करता कि यार ठीक है चल हो जाएगा तेरा सीन, या भी एक होता ना कि मेंटल स्टेट पे आप सही कर रहे हो किसी बंदे का, आप समझना चाह रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो आई फील अगर अभिषेक का एक्चुअल में रियल होता, एक अच्छा उसे रिलेशनशिप रखनी थी या दोस्ती भी निभानी थी, जो भी कहीं ना कहीं उसके दिल पे आता कि भाई मैं जाकर थोड़ा सा हील करूं, उसे थोड़ा सा संतावना दूं कि यार ठीक है चल हो जाएगा, गेट बैक इनटू द गेम, अब ये मत कर कि तेरे को बाहर जाना है, नो तो शिट। तो आई एक्सपेक्टेड कि ऐसा कुछ हो, तो दैट वाज अ होल सीन। एंड मनारा का तो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, मैंने कल ही कही थी, मैं कल कमेंट सेक्शन में चेक कर रहा था, लोग मेरे ऊपर भड़क रहे कि तुम्हें मनारा नहीं पसंद है। आज के एपिसोड देखा आपने? कल के एपिसोड जाओ देख कर आओ, एंड आज के एपिसोड देख कर आओ। मैंने क्या कहा था ब्रो, ये शी इज अ स्नेक भाई, शी इज अ स्नेक। जब ये अरुण भाई को नॉमिनेशन की ना, तभी मैंने कही थी कल के एपिसोड में, बट लोग मेरे पर भड़क रहे कि तूने मनारा को ये कैसे बोल दिया। अरे यार ये जो आज क्या ये इसको क्या बोलोगे आप? ये वापस से शुगर किन वाला मैटर लेके आ रही है, द होल शुगर किन थिंग। एंड उसके बाद भी मैं बताता हूं क्या सीन होता है। अंकिता जी अपने लाइक शी वाज इनटू द अपने कुछ कर रही थी, एंड वापस से शी, मतलब भाई उसका कितना प्रेडिक्टिव गेम हो गया यार, मतलब अंकिता को कैसे भी करके टारगेट एंड ऑल करके। अब आगे सीन क्या होता है, मुनावर और अभिषेक बात कर रहे होते अपने दिल के रूम में अबाउट द होल मैटर दैट हैपेंड लास्ट नाइट, कि इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, तूने लाइक अभिषेक वाज टेलिंग तूने स्टैंड एंड ऑल नहीं है सच। मनारा आके सीधे एक टॉन्ट मार के चल जाती है कि तू व्हाट वाज दैट टॉन्ट, हाँ यू आर एन एस, अगेन शी यूजेस दैट सेम फ्रेज। अरे यार सीरियसली, एक तो तुम्हारे जगह पे मुनावर लड़ रहा है, तुम्हें लड़ने की गुदा है नहीं, तुम गंद मचा रहे हो खाली शो में, तुम्हारा होने या नहीं कुछ है नहीं शो में, मुनावर की वजह से तुम दिख रहे हो शो पे, एंड जस्ट बिकॉज ही इज हेल्पिंग इट आउट आप उसी के अगेंस्ट ये कर रहे हो वापस से टॉन्ट। एक तो वो समझा के सॉर्ट आउट कर रहा है मैटर को, ऊपर से और आग लगा रहे हो ये दिखाने के लिए जस्ट बिकॉज अंकिता सिटिंग देयर। उसके बाद जब मुनावर ये चीजें बातें कर रहा है, मुनावर ने वही चीज कही, भाई मुनावर क्या कर रहा है यार गेम में। मुनावर फिर से क्या पता कहता है कि अब उसे कोई समझाने नहीं गया ना शायद, इसलिए वो ऐसे रिएक्शन दे रही है, मैं उसको समझाता हूं। ये क्यों पापा बनने की कोशिश कर रहा है मुनावर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा उसकी। एंड फिर जब मुनावर जाता है उसे समझाने के लिए भी, दिमाग के रूम में जब विकी सना ये लोग सारे बैठे हुए रहते हैं, तब उसे वो समझाने भी जाता है, वो अपना रट लगा के ही इज एन एस, एंड फिर मुनावर अपना गुस्सा भी चल जाता है। तो भाई मुनावर को मेरे को समझ में आ रहा है करना ही क्यों है यार ये सब।
और अगर इसको एक को चाहिए भी ना, अगर मुनावर मेरे भाई, अगर मैं एक मैसेज में देना चाहूंगा, अगर आपको एक्चुअली में किसी एक को चाहिए ना भाई, प्रीफर अंकिता, प्लीज प्लीज प्रेफर अंकिता, बेटर देन मनारा भाई, बेटर देन मनारा। अगर आपको एक को साथ में रखना भी है कि चलो एक अपने साथ एक हो कि चलो अपने साथ कभी गेम में हेल्प करे, अगर ऐसा कुछ रखना भी है ना भाई, प्लीज प्लीज प्रेफर अंकिता भाई। शी इज ऑन फेस एंड ये सब नहीं करने वाली वो ब्रो, कि एक दिन आपके साथ पूरा सपोर्ट लेके जस्ट बिकॉज उसकी वजह से आप दिखने लग गए एंड फिर अगले दिन आप यही कर रहे हो। अरे उसकी तो इज्जत कर ले भाई मेरे, जो तेरे लिए स्टैंड लिया कल रात को, उसकी तो इज्जत करो, बट आप तो उसी की ये करने लगे हो। मेरे को इसका भी समझ में नहीं आ रहा भाई, मनारा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है खुद रूम पे यार। एंड इसका तो ये जिंदगी में खत्म नहीं होगा अंकिता के साथ गेम। सलमान भाई ने समझा दिया कि भाई तेरी अंकिता के साथ जो टोन है वो एक लिमिट तक ही रखा करो, शी इज अ सीनियर टू यू, बट उसे नहीं, उसे तो गंद मचानी है, उसे तो अपनी। एंड लेजिट भाई बिग बॉस क्या कर रहा है भाई, 25 लेजिट पता है मैंने टाइम लिख रखी है 22 मिनट तक सिर्फ इनकी बाथरूम की बातें चली है कि तेरी बाथरूम में वो कपड़े हैं, तेरे बाथरूम में ये कपड़े हैं, तुम्हारे बाथरूम में वो कपड़े हैं, तीन के तीनों गंद मचा रखे भाई। मतलब आई वाज सो डन भाई, अब खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाए। नहीं, तेरे ये रखे हुए हैं वहां पे, तेरे वो रखे हुए हैं यहाँ पे, मुनावर के कपड़ों में कपड़े मिल रहे हैं उनके। मतलब भाई साहब अलग ही ट्रिप में ये लोग तीनों, अलग ही ट्रिप में। ये सोच रहा कि मैं इस पे कीचड़ फेंकूं, ये सोच रहा मैं इस पे कीचड़ फेंकूं, ये सोच रहा मैं इस पे बाल्टी डाल दूं पूरा। कीचड़ तो बिग बॉस में ही हो रहा है, समझ रहे हो, तीनों की इज्जतों पे ही हो रहा है बेसिकली। दिस वुड स्टॉप इट यार। यार मना का समझ में नहीं आ रहा यार, ये लोग अलग ही क्या गंद मचा रखी है भाई। फिर बाथरूम में अंकिता जी और ईशा को एक कपड़े मिले, दे फाउंड अप अ क्लोथ, कोई एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि मेरे कपड़े हो। हालत देख लो भाई, ये सेलिब्रिटी है ये लोग, ये सेलिब्रिटी है ये लोग। किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करना कि भाई वो मेरे कपड़े, मेरे कपड़े मेरे तो है नहीं, मेरे तो है नहीं, मेरे तो है नहीं, मेरे तो है नहीं। अरे बाहर की कलर्स की टीवी की टीम आके थोड़ी लग के गई वहां पे, माननी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी यार जो चलता है भाई। एंड आर्किव रूम में जब ईशा को भेजा गया, अंकिता जी भाई, अंकिता जी को कोई दिमाग दो भाई, दैट्स अ नॉट। मुनावर 4 बार कह गया भाई दिस इज नॉट ए डिबेट रूम, यहाँ पे थेरेपी की बात हुई है, यहाँ सामने वाला बोलेगा तुम्हें सुननी पड़ेगी, वैसा टाइप का डिबेट चल रही है अलग। वहां पे लोगों ने आज तक बना दिया समझ रहे हो कि तूने ये किया, नहीं मैंने ये नहीं किया था, तूने ये किया, तूने ये किया, नहीं 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 मैंने ये नहीं किया, तूने ये किया तब मैंने ये किया, तूने ना 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 तूने सब्सक्राइब किया नहीं किया अभी करो, समझ रहे हो, वो आर चल रही है वहां पे, वहां अलग ही डिबेट चल रही है। और इस चीज में पॉइंट आउट करना चाहूंगा, आप लोग बोलते हो मनारा को टारगेट करो, मनारा को टारगेट करो, बार बार मनारा के बारे में बोलते हो। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब बिग बॉस बुलाते हैं उनको टीवी के सामने, कि आओ टीवी के सामने आओ, मैं सारे लाइव फुटेजेस प्ले करने वाला हूँ, मतलब द होल वो जो रूम, क्या नाम है उस रूम का, आर्किव रूम के सारे चीजों को मैं प्ले करने वाला हूँ उस चीजों पे। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, वहां पे क्या जरूरत थी मनारा को ये चीज बोलने की कि मुनावर को भी दिखनी चाहिए अपने रिश्तों की क्लैरिटी। मतलब उस पॉइंट पे ये लाइन की क्या मतलब निकल रही थी, मेरे को जानना है। जो भी मनारा के फैंस देख रहे हैं ना, या मुनारा के फैंस देख रहे हैं द होल शिपमेंट वाला सीन, मैं उनसे एक चीज जानना चाहूंगा, इस लाइन का उस पोजीशन पे क्या मतलब था कि मुनावर को भी अपने रिश्तों की क्लैरिटी मिलेगी, अच्छा है आके उसे भी देखनी चाहिए। मतलब जब ये टीवी पे शो कर रहा था अंकिता वाला और ईशा वाला, इसमें रिश्तों की क्लैरिटी क्या, या तो सीधा तुम बोलो ना यार तुम्हें अंकिता के अगेंस्ट मुनावर चाहिए, जो कि होने वाला है नहीं, क्योंकि मुनावर को अच्छे से पता है कि दूर तक कौन उसे साथ देने वाला है। आप समझ रहे हो, मुनावर क्लियरली नो उसकी अंकिता लंबा टिकने वाली है शो पे, मनारा भी भला टिक जाए बट उसके फायदा किस में होने वाला है, आप समझ रहे हो सीन। तो दैट्स अ रीजन आई थिंक सो कि इज नॉट, वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा है, व्हाट आई फील। बट भाई वो बहुत गलत दिखेगा मुनावर, बहुत गलत दिखेगा ये सब चीजों पे। एक तो उल्टा तुम्हें वो टारगेट कर रही है एंड तुम जा रहे हो उसके पास सपोर्ट लेने के लिए, अभिषेक ये मत कर, अभिषेक वो मत कर, अभिषेक ये मत कर। ये तो फिर वही बात होगी, मैं तेरे पीछे पीछे हूं बट तू मेरे पीछे पीछे नहीं है, आप समझ रहे हो। तो बहुत गलत यार। एंड फिर आते द डम्बेस्ट मूव, मैं आगे वाले जो एपिसोड मैं रिव्यू देने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड द डम्बेस्ट टास्क आई वुड से। स्टार्ट होता है टास्क, बिग बॉस हमारे कहते हैं, बिकॉज बिग बॉस के पास कोई कंटेंट बचा नहीं है, तो बिग बॉस आते हैं, बिग बॉस कहते हैं कि आपको एक टास्क दिया जा रहा है कि बिग बॉस का टास्क दिया जाता है कि बेसिकली यू हैव टू सिलेक्ट अ गाय, जिसपे मतलब पहले उससे पूछते कि अनुराग की तुम निकालनी है कि नहीं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया,
हाउ कैन यू इवन से यस टू दिस शिट? आई एम स्टिल इन डाउट कि कैसे लोग उसको हाँ बोल रहे हैं कि हाँ अनुराग की ये नॉमिनेशन हटा दो, मतलब नॉमिनेशन बोल रहा हूँ, हाँ नॉमिनेशन ही तो, अनुराग की नॉमिनेशन हटा दो। मतलब एक तो सबसे पहली बात, बिग बॉस को ये टास्क ही नहीं लाना चाहिए था। ये कोई सेंस भी बना रहा है बिग बॉस के ऊपर? मतलब बिग बॉस के पास अगर कोई गेम नहीं बचा है, दिस इज हाउ दे आर गोना टेक इट, कि इस तरह से चलो आगे बढ़ते शो पे। मतलब जो बंदा तुम्हारे लिए इतना आरआर किया एंड तुमने, और एक सुनो सुनो, विकी ने चलो मना भी कर दिया, बाकी रूम भाई इन लोगों ने हाँ हाँ एक चांस मिली चाहिए। सबसे डम्बेस्ट मूव किया था। बिग बॉस कहते हैं कि चलो तुम अनुराग की ये हटा दो। अगेन अनुराग के लिए मैं खुश हूं कि चल ठीक है वो निकल गया, कोई सीन नहीं है। एनीवेज वो नॉमिनेशन होकर भी मेरे को एक तो समझ में नहीं आता यार कि क्या फट्टू मतलब बात होती है। अनुराग को अच्छे से पता है कि वो कहीं नहीं जा रहा है, उसको उसकी जनता फिनाले में लेकर चल जाएगी, चाहे वो साइड में बैठ के गोबर कर रहा हो। दिस इज अ फैक्ट। सेम गोज विथ मुनावर, सेम गोज विथ अंकिता। वो कोने में भी जाके आज के दिन बैठ जाए ना, कोने में भी जाके बैठ जाए। हर सीजन का ये गेम रहा है। पिछले सीजन में फुकरा, एल्विश या स्टैन, ये लोग कभी भी कोने में जाके भी बैठ जाए ना लास्ट के शो पे, कुछ कुछ भी नहीं करे ना, कुछ भी नहीं करे, तो भी वो लोग टॉप 2 पे जा रहे हैं, एंड दैट इज अ फैक्ट। एक्सेप्ट इट और नॉट, बट दिस इज अ फैक्ट। वही सीजन में यही चीज हो रहा है कि अनुराग, मुनावर, अंकिता, इतना तीनों पे मेरे को भरोसा, बाकी का मेरे को अगेन आई हैव जीरो आइडिया अबाउट एनी वन ऑफ देम। ये तीनों तो टॉप 5 में मेरे को दिखने वाले, इतना तो मैं अभी से श्योर हूं, चाहे वो लोग कुछ भी नहीं करे, साइड में जाके बैठे हुए भी रहे। तो अब ये ट्रांसफर आपने कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अनुराग बोलता है मुनावर को करना चाहता हूं मैं। बोले है भाई, द सेम गाय हु केम टू यू जस्ट टू हील यू फॉर दैट होल शिट, इवन आफ्टर नोइंग कि यू आर अगेंस्ट हिम। मतलब इसको अगर तुम फ्रंट गेम बोलते हो ना भाई, तो आप कोई अलग बहम में जी रहे हो ब्रो। इस अगर मेरे पीओवी से देखोगे ये तो, कि यू आर जस्ट नॉमिनेटिंग जस्ट फॉर दैट सेक कि मुनावर को अभी तक किसी ने नॉमिनेट नहीं किया है, तो लेट्स नॉमिनेट हिम। आप समझ रहे हो कि किसी ने नॉमिनेट नहीं किया तो चलो उसे नॉमिनेट कर देते। एंड अब किस मुंह से बोल रहे हो भाई, किसी के तो सगे हो जा भाई, किसी के तो सगे हो जा, किसी का तो हो जा। वो तेरे लिए वहां पर बैठने के लिए आया, इज्जत देने के लिए। उसका वो उतना है इज्जत अपने रखता है कि चल तेरे पास वो आ गया कि चल ठीक है अपना ही भाई जैसा है, समझा देते इसको। बट आप तो यार उसके ही लंका लगाने के लिए लगे हो, जबकि आपको अच्छा से पता है कि ट्रॉफी मुनावर ही उठा रहा है, फिर भी आपको ये उंगलियां कर रही है। ठीक है, मुनावर को उसने किया। अब आते हैं अरुण भाई और तहलका, दोनों रेडी थे सना को नॉमिनेशन करने के लिए। ठीक है, विकी भाई और सना थे नील को करने के लिए नॉमिनेशन। अब मेरे को बताओ, अनुराग बाहर जाके ज्ञान दे रहा है सबको कि गेम ये होता है, मैंने एक बीज बोकर आ गई और अब देखो वहां लड़ाइयां हो रही है। ये गेम मेरे को ये दिखाई नहीं दे रही। ये आप सबका भी मेरा जैसा ही हाल है, क्योंकि अगर ये इसको गेम बोलते हैं ना ब्रो, तो सॉरी टू से ये आप गलत शो में आ गए भाई, ये आप गलत शो में आ गए। क्योंकि ना ही आपने कोई बीज बोई एंड ना ही मेरे को इसमें पूरा गेम दिख रहा है। क्योंकि मैं बता दूं आप सबको एक रियलिटी चेक जो शायद आप सबने नोटिस नहीं की हो, बट मैंने नोटिस की, इसलिए मैं सोचा आपको बता दूं। मैं प्रीटी आप सब में कुछ ना कुछ लोगों ने नोटिस की होगी। सना क्योंकि लास्ट में थी तो शी हैड दैट चांस कि मैं किसी को भी कर सकती हूँ, तो शी चोज नील। उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, नील ऐसे भी गोबर कर रहा है वो शो पे, निकले फायदा है। बट व्हाट आई फील, जब इसे वो चांस दी गई, जब अनुराग को वो चांस दी गई कि यू कैन ब्रेक दैट चेन, देखो किसे नॉमिनेट करना है, व्हाई डिड यू स्टिक अप टू योर स्टैंड? तुमने अपने स्टैंड को क्यों नहीं चूज किया? व्हाई डिड यू टेक दैट स्टैंड कि नहीं भाई मैं मुनावर को ही करने वाला हूं, आपको चेंज करनी है, आ जाओ मेरे साथ मुनावर के साइड पे। यू डिडंट प्ले द गेम गॉट प्लेड बाय यू। समझ रहे हो? सॉरी मैंने फिर हवा इंग्लिश में, मैं इंग्लिश क्यों बोलता हूं भाई, मैं क्यों इंग्लिश बोलता हूं। यू डिडंट प्ले द गेम प्लेड यू। समझ रहे हो सीन? अब समझ रहे हो? यहां पे अनुराग अगर स्टैंड ले रहा होता है तो व्हाई डिड ही टेक अप द स्टैंड? अब बाहर बनाना बोल दी कि मेरे को ये पता था ये करने वाला है। बोले बाप रे, क्या सांप पाल रखे है भाई मुनावर ने। एंड मुनावर जाके उसकी पैरवी कर रहा है उस अभिषेक के सामने। यार ये मुनावर डूबने वाले काम कर रहा है, पता नहीं क्यों। अगर कोई मैसेज जा रहा है ना बाहर से अपने, लाइक जो भी मुनावर की जनता का कोई जनता जा रहा है वहां पे कुछ डांस, जैसे किंग भाई गए थे, उसमें से कोई भी जा रहा है ना, इट्स अ क्लियर मैसेज कि प्लीज भाई उसको बोल कराओ, मनारा से दूर रहो भाई।
उसका भी टाइम खत्म होने वाला, आप अपनी जबरदस्ती उसके साथ जाके ये कर रहे हो, इज वॉट आई फील। एंड ये लोग चढ़ जाते हैं रुन गेन इसके ऊपर, अरे तुम लोग अनुराग के ऊपर चढ़ो। अगर ये चीज पूरा आपको ये गेम ही देखनी है बेसिकली, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये टारगेट विकी पर ही आया, जो कि विकी ने सही भी कही कि ये ले देख कर, ये जो जितना भी सब चीज ले देख के आया तो सारा मेरे ऊपर, क्योंकि आप सबको पता है कि उसने तो वो पेट प्रोजेक्ट बना रखे हैं ना 4, जिनके साथ वो लेके चल रहा है, चारों की रस्सी लेकर के, आप समझ रहे हो। तो ये सारों के ब्लेम तो आने वाले विकी के ऊपर ही, कि एट द एंड ऑफ द डे विकी नहीं किया है। तो इसको वो उसका कहना है अनुराग का कि मैंने सीड प्लांट कर दिया ना, वो सीड का रोल देख, ये है गेम मेरा। ठीक है भाई, मैं समझ गया भाई, बहुत सुंदर गेम है। और एक चीज, जब ऐश्वर्या विकी और सना पे भड़क रही थी बेसिकली, द होल इनटू द होल मैटर ऑफ द सीन, अभिषेक समाओ यहां पे आवाज नहीं निकली अभिषेक की। जब बिग बॉस ने रिंकू जी ने इसको बुलाया, बिग बॉस ने क्या चीज कही, सबसे पहले चीज, ये तो डिसीजन ही डम्ब डिसीजन थी कि अनुराग के ऊपर से वो जो एग्जिट वाला नॉमिनेशन वाला सीन है वो हटाया जाए। किस बेसिस पे डाल रहे हो? एंड अरे यार, डालना भी तो खानजादी इतना बड़ा एग्जांपल पड़ी आपके सामने, जिसे खुद रहना नहीं है शो पे, इतना अच्छा एग्जांपल है खानजादी, एंड वो बाहर में खुश हो कि बुरी मेरे को करो। एंड तुम ऐसे बंदे को कर रहे जो एटलीस्ट चाहता तो है गेम में रहने के लिए, बाहर उसकी फैन बेस भी है नील की, बट नहीं, तुम्हें तो ओवर स्मार्ट बनना है, ओवर दिखाना है। या तो मुनार को कर देते, दैट वाज स्टिल एक्सेप्टेबल कि चलो तुमने कंपटीशन वो कर दिया, वो बात अलग है कि मुनार को घंटे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट वो एक गेम तो दिखता, तब मैं बोल सकता कि हाँ अनुराग ने गेम खेली या दिमाग टीम ने गेम खेली। नील को करके आई डोंट थिंक सो कि उन लोगों ने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, इज व्हाट आई फील। स्टिल अ डम डिसीजन भाई, अगर मेरे पीओवी से पूछोगे दैट वाज अ डम डिसीजन। एटलीस्ट अनुराग कुड हैव स्टिक टू हिज स्टैंड, एटलीस्ट अनुराग कुड हैव स्टिक टू हिज स्टैंड कि नहीं, अगर से मुनावर करना है तो करो ना भाई, मुनावर को अपन रेडी है, अपन संभालेंगे फिर बाहर, तुम वोट तो करो, बट नहीं तुम्हें करने नहीं है। एंड फिर आप बड़बड़ करोगे बाहर आके। विकी भाई को मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि फिर विकी भाई बोलते हैं कि मुनावर का ये है, मुनावर का वो, अरे तुम टारगेट करने से तुम्हारी फट रखी है, नहीं मुनावर को नहीं करने वाला हूं मैं, तो ये चीजें तो बाहर चल रही है। और फिर और एक चीज, अंकिता जी अब थोड़ा सा अपने तरफ से ये शो कर रही है कि मुनावर मेरे को लाइक तू चाहिए अपने साथ, एंड अपने साथ ये, तो गुड आई वुड से कि अगर मुनावर को अगर अकेले खेलने में कोई फर्क नहीं है तो उसे ऐसे भी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुनावर क्लियरली ये चीज बोल रहा है कि अब नील और ऐश्वर्या मेरे को देखेंगे तो उसको लगे कि मैं आपके सपोर्ट में हूं, फिर वो फट से चल जाता, ये बढ़िया। बट ये चीज उसको मनारा के साथ भी तो करनी पड़ेगी, वरना फिर अगर कभी अंकिता से मनारा से लड़ाई हुई तो अगर वापस तो जाके मनारा के पास जाएगा, तो अगर पीछे से अंकिता या फिर कोई भी देखेगा, कोई भी XYZ देखेगा, तो फिर उसको ये भी तो लगेगा कि ओ तूने लड़ाई की, अब जाके तू उसे मना रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये कहीं ना इस चक्कर में कहीं मुनावर गलत ना हो जाए। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कि इन दोनों के चक्कर में ना कहीं मुनावर अपना ही अंडा गोल ना कर ले। मेरे को उसकी टेंशन है भाई, उस चीज की, इज व्हाट आई फील कि वो उससे। अरे ये अनुराग की तो लैंग्वेज है यार, एक अनुराग ने वापस से यार रिंकू जी के लड़ते लड़ते वो क्या बोल रहा है कि आपसे पहले, अब यार इसमें मैं क्या बोलूंगा यार, वो कहते हैं ना कि अकड़ रावण की नहीं टिकी, घमंड रावण की नहीं टिकी, तो लोग क्या चीज है, तो वही सीन है यार द होल मैटर। एंड अगेन स्टार्टिंग हुआ मेरे गन्ने के मैटर से, तो खत्म भी गन्ने के मैटर से ही होना था। द होल मैटर स्टार्टेड विद दिस गन्ना टॉपिक एंड एंडेड अप विद द गन्ना मैटर अबाउट द होल सीन दैट हैपेंड। क्योंकि अरुण भाई ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई कि अन्ना अन्ना कह के, अन्ना मतलब बिग ब्रदर मतलब बड़े भाई, तो अन्ना अन्ना कह कर आपने गन्ना डाल दिया, गन्ना मार दिया, ऐसे कुछ बोला उसने। क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से अरुण भाई ने एक्सप्लेन की कि उसको राइमिंग करने के लिए मैंने बोला गन्ना मार दिया, मतलब यू जस्ट बैकबिस्ट मी, बेसिकली बैक स्टेप्ड मी। दैट्स अ स्मार्ट कहीं ना कहीं हमें पता है कि वो किस तरह से लिया भी जा सकता है, अगर चाहे तो, जैसे मुनावर ने लिया वहां पे, ठीक है, दैट वाज अ वेरी स्मॉल मैटर, बट हाँ शुरुआत भी उसी से, खत्म भी उसी से। तो दैट वाज द होल रिव्यू ऑफ माय जस्ट व्हाट आई फील। नो हेट टू एनीवन, रियली सॉरी अगर मैंने कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, बिकॉज अगेन आई कीप इट वेरी रॉ एंड आई मेक श्योर कि मैं कुछ भी मिठे वाले गेम ना करूं। आई स्पीक इट वेरी रॉ एंड आई मेक श्योर कि माय पॉइंट इज वेरी क्लियर टू एवरी सिंगल वन। तो दैट इज द होल सीन। कमेंट्स मेरे को बताओ कि आप सबका कैसे वीडियो पे, चाहे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।